हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे स्टडी फर्स्ट चैनल में अपने। हमारा सेंट्रोइड कराएंगे हम। सेंट्रोइड क्या होता है हमने मीडियन समझा था लास्ट क्लास में। तो सेंट्रोइड के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ठीक है जी। इस ट्रायंगल में ये आपकी मीडियन हो गई, एम नाम दे दिया। ये आपकी सेकंड मीडियन हो गई, एन नाम दे दिया। ये आपकी थर्ड मीडियन हो गई, एन नाम दे दिया। ठीक है, तो मीडियन का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये जी, ठीक है, इसको कहते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड समझ आया आपको क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन इन ट्रायंगल। हमारे पास तीन वर्टिसेस हैं, तो तीन वर्टिसेस से तीन मीडियन खींचे जा सकते हैं। ठीक है, सेंट्रोइड का अगर मैं डेफिनेशन समझाऊं आपको तो क्या है सेंट्रोइड? इट इज द intersection of all three median of a triangle। ठीक है, सभी ट्रायंगल के जितने भी ये इंटरसेक्शन है इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, मीडियन मैंने बताया था कि बेस लाइन को, ये जैसे एम पॉइंट है यहाँ पे, बेस लाइन को बराबर भाग में डिवाइड करती है, यानी बीएम का जो हिस्सा है वो उतना ही हिस्सा ये है। ऐसे ही यहाँ पे जितना ए एन होगा उतना ही आपका एनसी होगा। ठीक है, अगर मैं इसको प्रीवियस थ्योरम से कंपेयर करूं, मैंने ये कहा था अगर किसी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करें और उसका एल्टीट्यूड सेम वर्टेक्स से ड्रॉ करें, जैसे यहाँ पे जी पॉइंट से मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और तो एल्टीट्यूड यहाँ पे दोनों को सेम होगा। इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाएगा। तो अगर मैंने इस बेस को 1 सेंटीमीटर लिया, 1 यूनिट लिया, तो एरिया भी कितना होगा? 1 1। ऐसे इस ट्रायंगल के लिए भी अगर इसका 1 ले लिया तो ये भी 1, ये भी 1, ऐसे यहाँ पे ये भी 1 और ये भी 1। इन सबका एरिया कितना हो जाएगा? 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि एजी अपॉन जीएम का रेशियो बताना है। एजी और जीएम का रेशियो बताना है। अगर मैं इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ होगा, तो ये ए बी जी ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर होगा और जी भी एम ट्रायंगल के भी लिए परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे पता है ट्रायंगल बी जी एम का जो एरिया है वो यहाँ से 1 स्क्वायर यूनिट, 1 यूनिट स्क्वायर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और ट्रायंगल ए बी जी का जो एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एन ए जी एन प्लस एन जी बी। ठीक है, एन, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, एन जी बी। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो 1 1 कितने यूनिट हो गया? 2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने ये देखा इस ट्रायंगल का 2 यूनिट है, इस ट्रायंगल का 1 यूनिट है। इसका मतलब ये है एल्टीट्यूड सेम है, तो एजी जो होगा वो आपका 2 यूनिट हो जाएगा और आपका जीएम जो है वो आपका 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो दोनों का अगर मैं रेशियो निकाल दूं तो 2/1 इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमें ध्यान रखना है जो मीडियन होती है वो वर्टेक्स से यहाँ से इसको 2:1 में डिवाइड करती है। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी। ठीक है, और आपका आगे एरियाज निकालने के लिए। ठीक है, ये होता था सेंट्रोइड। सेंट्रोइड आपको समझ आ गया? अगर आपसे सेंट्रोइड पूछते तो सेंट्रोइड हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। एक पॉइंट होता है जो तीनों का इंटरसेक्शन होता है। चलिए अब समझते हैं हम सर्कम सेंटर क्या होता है।
सरकम सेंटर। सरकम सेंटर समझने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर सर्कल का होता है, कंडीशन ले लेते हैं, एक ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, ठीक है। तो सरकम सेंटर होता क्या है वो समझिए आप। कोई भी ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्सेस से होता हुआ जो सर्कल जा रहा है उसे बोलते हैं सरकम सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल, ठीक है जी। अब मेरे पास ये तीनों वर्टेक्सेस से होते जा रहा है सरकम सर्कल है। अगर मुझे इसका सेंटर फाइंड आउट करना होता तो मैं कैसे फाइंड आउट करता, तो ये सर्कल की कोड है ना, ये भी कोड है और ये भी आपकी कोड है। तो कोड से सेंटर जो होता है वो हमेशा, अगर मैंने दोनों कोड का यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया दो कोड का, तो जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा सेंटर होगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं समझूं यहाँ पे क्या होता है, जैसे इस लाइन का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, तो क्या चीज होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हमें दो चीजें आई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। एक चीज आई हमारी परपेंडिकुलर, क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ पे ये सारी लाइनें ड्रॉ कर दूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। आधी बात समझ में, जो सारी की सारी ये किस पे होंगी, 90 डिग्री पे होंगी। अब आता है सेकंड बाइसेक्टर। बाइसेक्ट होता है किसी भी लाइन को दो बराबर भाग में बांटने वाले को क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये क्या है, बाइसेक्टर है, क्योंकि ये जो पॉइंट मिल रहा है ये बराबर भागों में बांट रहा है इस वाली लाइन को। और यहाँ लाइन का नाम दिया मैंने ए बी और ये पॉइंट दिया ओ। तो हमें ये पता चला जब पूरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करी मैंने, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिला, वो ओ पॉइंट पे मिला, जहाँ पे हमारी जो लाइन थी वो परपेंडिकुलर भी थी और बाइसेक्ट भी कर रही थी। तो यहाँ का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो इसके बिल्कुल बीचों बीच होगा और दूसरा इसके 90 डिग्री पे होगा। तो आप आधे से ज्यादा खोल के एक आंख यहाँ लगाएंगे, एक आंख यहाँ लगाएंगे, ऐसा आप कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे तो ये ऐसे लग करके यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और एक ऐसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा। तो ये जो पॉइंट आया ये कहलाएगा आपका सरकम सेंटर, ठीक है जी। सरकम सेंटर समझ आ गया क्या चीज है, आपको सरकम सर्कल समझ आ गया क्या है। तो अब ये जो सेंटर है कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे ये तो ट्राइंगल के अंदर आया है, क्या ये ट्राइंगल के बाहर कर सकते हो आप, कि ट्राइंगल के बाहर हो जाए। तो अगर मैंने देखा कि ट्राइंगल में यहां से ऐसे बना दूं तो ये जो सेंटर आ रहा है वो बाहर आ रहा है, ठीक है, कंडीशन हो सकती है ना। तो सरकम सेंटर हमारा अंदर हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर हो सकता है। तीसरी कंडीशन होती है कि सेंटर पर हो सकता है, ट्राइंगल के एक किसी भुजा पर हो सकता है, ठीक है जी, हो गया यहाँ तक। तो ये तीन टाइप के आपके होते हैं। तो अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा जब ये वाला आया ए बी, यहां से क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ए बी डायमीटर, तो यहाँ पे ये 180 लीनियर पेयर और ये 180, तो यहाँ पे एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, वो अपने याद करने समझना है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सर्कल में क्लास 10 के उसमें, ठीक है। अभी फिलहाल हमें ये समझ आ रहा है सरकम सेंटर क्या चीजें होती है। सरकम सेंटर वो सेंटर होता है जहां पर हम त्रिभुज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, अगर उस त्रिभुज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां काटेंगे वो आपका सरकम सेंटर होगा। अगर मैं इसको डेफिनेशन लिखूं, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल
3 perpendicular bisector of all 3 sides of a triangle। ट्राइंगल की तीनों साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा आपका, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, पॉइंट लिख लेना है आपने, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3, जो इसका पॉइंट होगा इंटरसेक्शन वो क्या होगा आपका, सर्कम सेंटर होगा। तो सर्कम सेंटर के बारे में आप समझते हैं, तो ट्राइंगल हो गया हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे ये सरकम सेंटर है, ये जो बिंदु है सरकम सेंटर लिया मैंने। अब जब ये सरकम सेंटर है तो मुझे बताओ यहां से इस पॉइंट तक का जो दूरी होगी और इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी और इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी वो सेम होगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा रेडियस मानते हुए इसको यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है जी। अगर मैं रेडियस मानते हुए यहाँ से इसको सर्कल ड्रॉ करते हूँ, ठीक। अब मुझे पता है कि यहाँ से सर्कल ड्रॉ हो गया, यानी ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर की बात करेंगे तो उसे मैंने आर से डिनोट किया। यहाँ पे दूरी बराबर है, ये दोनों रेडियस है, तो ये वाला जो ट्रायंगल अगर मैं इसमें फोकस करूं तो इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो गए, यानी ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, आइसोस्केलस, ये भी आइसोस्केलस, ये भी आइसोस्केलस, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है जी, क्लियर। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहूँ इस एंगल में और इस एंगल में, तो वो रिलेशन क्या आएगा, तो इसको मैंने मान लिया थीटा एंगल, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये पूरा ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस थीटा, ठीक है। और ये माइनस थीटा तो ये वाला भी ए माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। और ये टोटल बी था तो बी माइनस थीटा ये वाला हो जाएगा, और ये टोटल सी है तो ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इसको, सी माइनस ए प्लस थीटा हो जाएगा। अब मुझे पता है ये एंगल मुझे निकालना है तो तीनों का सम निकाल देंगे, ठीक है। तो बी माइनस थीटा प्लस सी माइनस ए प्लस थीटा प्लस एंगल, इसका नाम दे दिया मैंने ओ, बी और सी बराबर होगा 180। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, थीटा माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, बी प्लस सी हो गया और ये माइनस ए है, ठीक है। तो बी प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ से बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी प्लस सी को माइनस ए लिखा है ना, तो बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस ए, तो बी प्लस सी को क्या लिखा मैंने 180 माइनस ए और एक माइनस ए ये था प्लस बी ओ सी बराबर 180। अब ये 180 से 180 कैंसिल हो गया, माइनस 2 उधर चला गया, तो बी ओ सी क्या होगा, वो एंगल ट्वाइस होगा ए के, ये आपने प्रूफ करना था, ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलो अब चलते हैं इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लूं और इस ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल ड्रॉ कर ले, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा आपका इन सेंटर। अब ये आया कैसे है वो समझ लीजिए। तो मुझे ये पता है कि ये सर्कल पे ये जो लाइनें हैं आपकी ए बी सी, यहाँ पे डी नाम दे दिया मैंने, ये ई नाम दे दिया, ये मैंने एफ नाम दे दिया। तो मुझे पता है बी डी एंड बी एफ जो है वो टेंजेंट होंगी इस सर्कल पे, बी सी एंड सी भी टेंजेंट होंगी, ऐसे ही इधर टेंजेंट होंगी, ठीक है जी। और टेंजेंट मुझे पता है कि ये अगर टेंजेंट से ये वाली लाइन अगर मैं मिलाता हूँ तो ये दोनों एंगल
को बाइसेक्ट करती है, तो एंगल बी को बाइसेक्ट करेगी लाइन बी यू। ऐसे ही सी यू बाइसेक्ट करेगी एंगल सी को, ठीक है जी। ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही एओ वाला भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक। आगे क्लियरिटी की बात यहाँ पे समझ आ रहा है? तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ठीक है जी। अब मेरे पास क्या है कि इसने इसको बाइसेक्ट करा तो ये पॉइंट मिला, तो ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। तो एंगल बाइसेक्टर को अगर हम मिला दें सर्कल, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका इन सेंटर कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? इन सेंटर कहलाएगा। और यहाँ से कौन सी दूरी को रेडियस मानते हुए हम खींच दें, हमें पता है कि ये जो BC है, ठीक है, हमारी टेंजेंट है, और सेंटर से खींची हुई लाइन जो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगी और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रही है, ये रेडियस है सर्कल की, है या नहीं, आर, आर, ये वाली भी आर है, सर्कल का रेडियस है। तो अगर हम देखना चाहें तो ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो बराबर होगी, तो सबसे पहले हमें इन सेंटर को जब डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, इट इज द इंटरसेक्शन it is the intersection point of all three lines which are angle bisector of all three angles। जितने भी ये एंगल हैं उनसे जो एंगल बाइसेक्टर लाइन खींची, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करे, वो क्या होंगे आपके, वहां जो कटेंगे वो क्या होंगे, आपका इन सेंटर पॉइंट देंगे, ठीक है। तो इन सेंटर आपको समझ आ गया कि ये इन सेंटर है, और हमारे पास ये दूरी आपको समझ आ गई कि ये हमारी जो दूरी होंगी परपेंडिकुलर वाली वो इक्वल होंगी, और यहाँ से हम निकाल लेंगे कि ये चीज क्या है, इन रेडियस, ठीक है। तो ये जो आर है वो कहलाएगी आपकी इन रेडियस। इन रेडियस यानी अंत वृत्त की त्रिज्या, अंत वृत्त है। अभी जो सरकम सेंटर पढ़ा था वो क्या था, सरकम सेंटर की बात करेंगे तो वो क्या चीज थी, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, तो सरकम सेंटर को बोलते हैं परिवृत्त, ठीक है। जो सरकम सर्कल है उसे परिवृत्त बोलते हैं, और इन सेंटर अंतवृत्त की त्रिज्या हो गया परिवर्त केंद्र, ठीक है जी। सरकम सेंटर परिवर्त केंद्र, इन सेंटर अंतवृत्त केंद्र, ठीक। ये आपको समझ आ गया। अब इसमें क्या रिलेशन है अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो एंगल BOC और इसमें एंगल का रिलेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, हमें पता है ये 90 डिग्री है, ठीक। और ये आपका एल्टीट्यूड है, हरी बात समझ में, ये आपका एल्टीट्यूड है इस वाले ट्रायंगल के लिए, BOC के लिए, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे ये एल्टीट्यूड देख रहा हूँ, ये 90 डिग्री का है और ये एंगल इसके बराबर है, तो अगर मैं इसको ए वाले को ये लूँ तो ये a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, ये b/2 होगा, ये भी b/2 होगा, ये c/2 होगा, और ये वाला भी आपका c/2 होगा, ठीक है। तो अब मैं रिलेशन निकालूं आपका इन ट्रायंगल BOC में बात कर रहे हैं,
B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल BOC बराबर होगा 180 का। ठीक है, अगर मैं 2 से गुना कर दूं पूरी लाइन में तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी लाइन में, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इक्वल होगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, अब मुझे पता है 360 डिग्री है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको तोड़ के लिख दूं 180 प्लस 180 की फॉर्म में, तो ये कुछ इस तरीके से लिख दोगे आप 180 प्लस 180, और एक 180 को मैं बड़े वाले ट्राइंगल का सम लेकर के मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ लिख दूंगा A प्लस B प्लस C, तो B प्लस C प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस 180 डिग्री। तो B से B कैंसिल हो जाएगा और C से आपका C कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इक्वल होगा 180 प्लस एंगल A। अब ये दो डिवाइड में जाएगा तो एंगल BOC इक्वल होगा 180/2 प्लस एंगल A/2, ये कट के 90 आ गया, तो एंगल BOC कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ये आपकी इन सेंटर के एंगल का और एंगल A का रिलेशन हो गया। ठीक है जी।